राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 14/12/2023, कैसे जाने कि हमारा पतन हो रहा है और बचने का सिद्ध उपाय। हमें दुख मिले या सुख मिले, लाभ मिले या हानि, पर हम ये एक बात ना भूलें। तो आज की स्पीच का मेरा कैचिंग पॉइंट है, भगवत प्राप्ति बहुत सरलता से हो सकती है, उसके उपाय श्री महाराज जी बता रहे हैं। तो वैसे तो ये स्पीच भी बहुत ही बढ़िया है और इसमें सब में जो है वो हमारी बुद्धि भी काम कर रही है और महाराज जी की बताई हुई एक चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम साधकों के लिए, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है उनके लिए। तो ये स्पीच भी मुझे लगता है कि इसको इम्पोर्टेंट की लिस्ट में रख देना चाहिए और इसको सुनते रहना चाहिए। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि महामहिम श्री सूरदास जी महाराज बताते हैं कि वो समय तुम भूल गए जो गर्भ में तुमने कष्ट पाया था, ते दिन बिसरी गए यहाँ आए। भूल गए उस बात को जब माँ के गर्भ में थे, जहाँ मलाशय मूत्राशय के बीच तुम्हारी खोपड़ी थी, कुंडलाकार टंगे हुए थे, अपार दुख मिल रहा था। भगवान कपिल देव जी माता देवहूति जो को भी ये सुनाते हैं जीव की दुर्दशा जब वो माँ के गर्भ में होता है। उस समय कौन तेरा मित्र था, क्या तेरा खान पान की व्यवस्था थी, एक नाल संबंध से ही तेरा भरण पोषण हो रहा था। वो विश्वंभर भगवान तुम्हें कृपा करके विविध दुखों को देने वाली योनियों में से न फंसाकर मानव देह दे दिया। अब कृपा कर लो खुद के ऊपर, आपके ऊपर सबकी कृपा है, किसी से कृपा मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने ऊपर कृपा करनी है। भगवान ने कृपा करके संस्कृति चक्र को रोक के आपको बीच से मानव देह दिया है। भगवान ने कृपा करके साधु संग दिया है, आप धाम आए। अगर अब नहीं सुधार किया तो हमें लगता है कि जिनको भगवान ने ऐसी कृपा का संयोग बना दिया और वो भगवान की कृपा से रहित होकर अपना समय नष्ट कर रहे हैं भोगों में, उन्हें पछताना पड़ेगा। जैसे जैसे अवस्था बढ़ी वैसे वैसे अभिमान मोह बढ़ता गया। आए थे अपना उद्धार करेंगे मानव देह में, फिर ऐसे आचरण कर लिए कि और बुरी तरह बंध गए। विश्वास मानिए, बहुत बढ़िया अवसर है, भजन करने का लाभ दिया है, बहुत बड़ा लाभ है, अभी आपको दिखाई नहीं देता, बाद में जब पछताओगे कि हाथ कुछ नहीं लगेगा। प्यारे, केवल आप मुक्त होने के लिए आए हो। शंकराचार्य जी कहते हैं, हजारों जन्म के सुकृत और साधना का फल होता है कि उसे कोई विशुद्ध सत्संग मिल जाए और फिर वो निश्चय करे कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूँगा। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, रे सठ बिनु गोविंद सुख नहीं, तेरो दुख दूर करिए को, रिद्धि सिद्धि फिर जाही। ये भोग तो बात जाने दो, रिद्धि सीधियों की ताकत नहीं तेरे दुख को दूर कर दें। ये भी उच्च कोटि की दिव्यता माया की है, ये रिद्धियाँ ये सिद्धियाँ। लेकिन जिसे भगवत प्रेम चाहिए या स्वरूप बोध चाहिए, वो इधर आंख उठा के भी नहीं देखता, क्योंकि ये भी विक्षेप डाल देती हैं ये रिद्धि सिद्धियाँ। मुझ अविनाशी को प्रकृति कैसे सुखी कर सकती हैं? ये सुख आपको तभी प्राप्त होगा जो खोज कर रहे हो, जब आप अपने आप को जान जाओगे या प्रभु में तन्मय हो जाओगे। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो साधक भगवत मार्ग में चल रहे हैं, हमारी प्रार्थना मान लें। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता है तब तक ये स्फुरित होते रहते हैं।
कभी भोजन अशुद्ध हो गया, कभी मोबाइल या दृश्य या व्यक्ति से कुसंग हो गया, तो हमारे विकार की एकदम वृद्धि हो जाएगी। अन्यथा विश्वास कीजिए, यदि आप नाम जप कर रहे हैं, आपका आहार विहार सही है, भोजन संग सही है, आप किसी भी तरह का कुसंग नहीं कर रहे हैं, तो स्फूर्णा होती है और शांत हो जाती हैं। प्रार्थना, श्री महाराज जी हाथ जोड़ के कहते हैं, मान लीजिए आपके ऊपर बड़ी भगवत कृपा है, आप अभागी नहीं हैं, मनमानी नहीं कर पा रहे हैं तो वो अभागी नहीं। अभागी किसे कहते हैं? सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजी हो ही विषय अनुरागी। बलिहार, तुम्हें ये सौभाग्य मानना है कि भगवान ने हमें निर्विषय करने का मार्ग दिया है। जब साधक विषयों में सुख बुद्धि करके उसकी कोई क्रिया करेगा, चेष्टा करेगा, तब सहन करना असंभव है। नारद जी कहते हैं, पहले तरंग की तरह आता है ये विकार, और यदि आप उसको सहयोग कर दिए तो समुद्र की तरह हृदय में बैठ जाता है। वस्तुतः इसका अस्तित्व नहीं है, ये टिक नहीं सकता। यदि आप नाम जापक हो, थोड़ी देर धैर्यपूर्वक सह जाओ, कोई चेष्टा मत करना, कोई दृश्य मत देखना, किसी से कहना भी मत कि हमारे अंदर अमुक विकार हैं, क्योंकि उसकी सत्ता हो जाएगी अगर आपने ऐसा किया तो। शांत एकदम, वो अपने आप चला जाएगा। सह जाओ, केवल सह जाओ, वो अमृत पद का अधिकारी बन जाएगा। सहन करो, सहन करो। नहीं सहन करोगे तो भोग भोगने से शांति नहीं मिलेगी और भोगने की लालसा आग बढ़ती जाएगी। गृहस्थ धर्म में है तो अपनी मर्यादा में रहकर भोगों को स्वीकार करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा भावना करो, आगे बढ़ जाओगे। विरक्त मार्ग में हो, केवल सहना ही सहना है। जो सह गया वो साधु। बस ध्यान देने का विषय है, हम कोई भी क्रिया ना करें, स्फूर्णा के अनुसार। सबको प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है कि बस आपके ही हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह से आप पीड़ित हो। नहीं, बस जब भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक ये सबको पीड़ित करता है। एकमात्र श्री भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष, बस। नहीं तो पूरी सृष्टि, चराचर जीव इन विकारों से ग्रसित हैं। साधक को घबराने की ज़रूरत नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं, कहने की भी ज़रूरत नहीं, बस सहने की ज़रूरत है। सहोगे कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगा। क्रिया कोई कर दी तो वो अपना अड्डा जमा लेगा, बार बार तुम्हें डराता रहेगा, तुम बार बार क्लेशित होते रहोगे। उस समय जब कोई विकार तांडव कर रहा है, उस समय उठाओ मंजीरा, शुरू कर दो चतुराशी जी का पाठ। अकेले रोते हुए देखो, काम की जगह प्रेम स्फुरित हो जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा। हमारे हृदय में किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। आराध्य देव के सिवा किसी को हमारी कमी नहीं बतानी। बस ध्यान दीजिएगा, ये हमारी प्रार्थना है, ये अनुभव की बात कह रहे हैं। हमारी जो कमियां हैं वो हमारे आराध्य देव गुरुदेव जानते हैं। हमारे अंदर जो स्फुरना हो रही है उसे सहना है, किसी को नहीं कहना। आपके अंदर काम है, मानना ही नहीं। ये युक्ति बता रहे हैं। ये मन है, गंदा है, अभी काम सोच रहा है, थोड़ी देर में वैराग्य सोचेगा, फिर अमुक सोचेगा। इसकी क्या सत्ता? हम डर जाएं इसके सोचने से। राधा 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 राधा। आगे श्री महाराज जी कहते हैं कि कोई साधक जब भगवत मार्ग में चलने की बात दृढ़ करता है तो उसके मन में ये आने लगता है कि अब मुझे ये छोड़ना है। जैसे अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नियत कर्म जो युद्ध है इसे न करके मुझे संन्यास लेना ठीक रहेगा। भगवान इसे मना किए। नियत कर्म उपस्थित हुआ है। भगवान कह रहे हैं बहुत ध्यान देना,
तो इसमें एक भूल पैदा हो जाती है। सब छोड़ देते हैं और कहीं एकांत में चलते हैं, आराम से खूब भजन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मन चाही परिस्थिति का वर्ण, अनुकूलता की मांग, सुख आराम की मांग, ये बाधक नहीं समझा उसने, और जो कर्तव्य कर्म मिला उसे बाधक समझ रहा परमार्थ में। और अंदर क्या है, एकांत में आराम से कोई जिम्मेवारी नहीं, अनुकूलता मिलेगी, सुख बुद्धि। ये जो त्यागना था, ये तो कर्तव्य कर्म से ही इसका त्याग होता है। बिना कर्तव्य का पालन किए उसका त्याग नहीं होता। अगर आप विरक्त मार्ग में बचपन से हैं, आपके लिए ये मार्ग, आप गृहस्थ मार्ग में हैं तो आपके लिए ये कर्तव्य हैं। दोनों अपने अपने कर्तव्य की निष्ठापूर्वक वृत्ति धारण करें, भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जो साधक ऐसा सोचता है कि अब हम संसार को छोड़ देते हैं, एकांत में चलते हैं, किसको लेकर? इस शरीर रूपी संसार को लेके। अब सुगमतापूर्वक वहाँ भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सुगमता ढूंढता है, कोई जिम्मेवारी नहीं। यहाँ तो बहुत काम है, बहुत कर्तव्य हैं, हम नहीं कर पाएंगे। एकांत में चलते हैं, माला चलाएंगे। ये होता है कि अंदर से वो सुख का रागी होता है। ये अंदर की बात है जो आप भी नहीं देख पाते अपनी, ना कि उसको भगवत प्रेम है, साधना से प्रेम है। क्योंकि साधना से प्रेम होता, जो कर्तव्य कर्म मिला था वही उसकी साधना थी। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इनकी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करनी है। भागने की ज़रूरत नहीं, और भाग गए और ममता शरीर में है तो वो कहीं चला जाए, फिर फंसा देगी माया उसको, जैसे कि हिरन में फंसा दिया और हिरन का जन्म लेना पड़ा। बहुत ध्यान देने की बात है। जो ये सोच लेता है कि जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी बात हो, बस आराम, उसे बहुत जन्म रगड़ना पड़ेगा। बहुत ध्यान देने का विषय है, उसे हर कदम पर रोक देगी। वो तत्व प्राप्ति सहज नहीं कर पाएगा, उसे बहुत विलंब होगा जो ऐसी धारणा वाला है। ये अध्यात्म है, बड़ी सूक्ष्मता है। सुगमता, सुख, शीघ्रता, ये साधन पर रुचि नहीं पैदा होने देगा, फल पर दृष्टि रखी जाएगी। ये मंत्र ठीक नहीं है, ये साधन ठीक नहीं है। लगता है कि उनको वर्ण कर लेना चाहिए, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, वो बहुत अच्छा समझाते हैं। अरे 8 महीना हो गया, अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। बस वो स्थित नहीं हो पाएगा, उसकी दृष्टि फल पर ही रहेगी, सुख पर रहेगी, साधन पर नहीं होगी। साध्य की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो गई, बहुत ध्यान देने योग्य। जिसका दृढ़ निश्चय है कि ये जन्म बस सत्य और साधना भजन के लिए हैं, चाहे भगवान मिले या ना मिले, धर्माचरण नहीं करूँगा, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूँगा, एक क्षण भी प्रभु को नहीं भूलूँगा, भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी और सहज हो जाएगी। अंदर से देखो क्या है ऐसा, जैसे रखोगे वैसे रहूँगा, फिर एक बात में कभी समझौता नहीं करूँगा। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़ी ले, मोहि अपनी करी लेव। मैं आपका हूँ, आपके लिए मेरा जीवन है। अंदर की कोई स्थिति बदले ना बदले, हम भूल करके भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे और निरंतर आपकी आज्ञा में रहेंगे। ऐसों को भगवत प्राप्ति ऐसे महाराज जी बोलते हैं कि चुटकियों में हो जाती हैं, सहज में। जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कर्तव्य और साधना में उसकी पूर्ण दृढ़ता है। दृष्टांत में श्री महाराज जी बताते हैं कि पूज्य श्री
अखंडानंद जी महाराज जी के एक शिष्य उनके पास गए और बोले कि हमको महाराज जी आपसे एकांत में बात करनी है। तो महाराज जी बोले कि भाई सब अपने ही हैं, आप बताइए। और फिर वो बताते हैं कि 18 साल हो गया आपने जो नाम दिया है उसको जपते हुए, लेकिन अभी तक जो है वो हृदय में सब वैसे का वैसा ही है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो उनके गुरुजी उनको बताते हैं कि अगर आप मेरे को गुरु मानते हैं तो मैं आपको अपनी कसम देता हूँ कि आज के बाद वो नाम आप नहीं जपेंगे और कल आ जाइएगा, फिर आपको एक नया नाम दे देंगे कि जिससे आपको जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा आश्चर्य में चल पड़े और वो जो उनका नाम जप का अभ्यास था तो उसको रोकने का उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सीढ़ी भी उतर नहीं पाए, वो रोक ही नहीं पा रहे थे। और फिर वो रो पड़े और महाराज जी से कहने लगे कि महाराज जी चाहे मर जाऊं पर ये नाम नहीं छोड़ सकता। तो महाराज जी ने बोला कि बस ये मिला है तुम्हें, 18 वर्षों में यही मिला कि तुम मर सकते हो पर नाम नहीं छोड़ सकते। अब तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या रह गया। तो श्री महाराज जी आगे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर की परिस्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं मत सोचो, मत जांचो। तुम्हारा एक कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन ना छूट पाए। लीला गायन कर रहे हैं, ठाकुर सेवा करके, नाम जप करके, नाम संकीर्तन से जो भी आपके कर्तव्य हैं उनका पालन करते हुए खाना पीना भी भजन हो जाएगा, सोना जागना चलना फिरना भी भजन हो जाएगा। अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, हमारी हर चेष्टा भगवत अर्पित सच्ची मानिए, हमारी हर चेष्टा भजन है। तो श्री महाराज जी आगे बोलते हैं कि जो तत्पर यानी कि जो हमें गुरु जी ने साधन दिया है, जो हमें शास्त्र में सिद्धांत पता चला है, प्राण छूटे भले पर अब हम उसे नहीं छोड़ने वाले, और जो निषेध किया है वो कभी नहीं करेंगे। अब हमारे अंदर परिवर्तन हो या ना हो, हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे साधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा जो निश्चय करता है ऐसों को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे श्री महाराज जी बताते हैं कि साधक की पहचान है कि वो साधक की एक विशिष्टता होती है, वो साधारण मनुष्य की तरह दुखी और सुखी नहीं होता। जिस समय हमारे अंदर कोई ऐसा विघ्न आ रहा है तो पद गायन करना, सत्संग सुनना, राधा 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 राधा। श्री महाराज जी बोलते हैं कुछ ऐसे सत्संग ऐसे रखने चाहिए कि काम के विषय में हो कुछ, कि क्रोध अगर जब आता है तो उसको शांत करने के लिए कुछ सत्संग, मन भाग रहा है तो उसकी चंचलता दूर करने के लिए कुछ सत्संग। तो अलग अलग जो हैं, अगर आप साधन ऐसा कोई जैसे मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं कर रहे तो डायरी में आप लिखिए। महाराज जी बोलते हैं कि है उनके पास एक नहीं 2 डायरियाँ हैं, एक संन्यास समय की और एक अभी की। तो जिसमें जैसे कि भगवत ग्रंथ का पाठ करते हैं ऐसे उसको पढ़ना चाहिए। श्री महाराज जी बोलते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि अमुक संत ने अमुक बात बताई, फिर उसको पढ़ना चाहिए और फिर उसका मनन किया गया होना चाहिए। उन युक्तियों का फिर उपयोग करके वो विकारों को निकाला जाता है। एक बात या 2 बात या 3 बात 5 बात, जितनी भी बात आपको समझ में आए उसको पकड़ लीजिए। श्री महाराज जी बोलते हैं कि कुछ तो पकड़ो, रोज सत्संग हो रहा है। एक सत्संग भगवत प्राप्ति करवा सकता है, एक सत्संग अगर स्वीकार कर ले तो माया मुक्त करवा सकता है, पर आचरण में उतार ले तो उत्कंठा होना अलग बात है। कब ऐसा होगा, भर नेत्र आपको देखूंगा, पर स्वामी ना मेरे में ऐसा तप है, ना ज्ञान है, ना साधन है। जब आपकी करुणा हो तो आप आ जाना प्रभु। मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके दर्शन का अधिकारी हूँ, पर प्रभु आपके सिवा मैं जी नहीं सकता। अब आप देख लीजिए, ये प्रार्थना, ये विनय, इसमें आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी। उत्कंठा शीघ्र मिलन की साधक करे कोई दोष नहीं, पर
आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे अंदर दोष हैं, विकार है, तो क्या लाभ मिला? ये आपको साधन से गिरा देगा। हम सब चलते हैं कि आज की रात प्रभु हमें स्वप्न में दर्शन दे देंगे। हो सकता है आज दिन में किसी स्वरूप में आ जाए। तो वो बाट जोता रहता है, वो सरस होता है, उसके अंदर नास्तिकता नहीं आती। प्रेम पूर्वक साधन करता है, उसे रोना आने लगेगा। ये हमारी सिद्धि है। हृदय विकल हो जाए, एकांत में रो रो के, प्रियाजू मेरा सामर्थ्य कहाँ, जहाँ ध्यान में बड़े बड़े महापुरुष आपको नहीं धर सकते, वहाँ मैं अधम पर हाँ लाडली जो, आपके बिना हमारा जीवन नहीं। रोए रोए हम तो प्रार्थना आपसे करते हैं। ये हमारे प्रभु की भेंट है, ये आंसू बचा के रखिए इसे। चाहे जितना कष्ट हो, रोना मत। चाहे जितना कोई आपको दुख दे, रोना मत। आंसुओं को केवल अपने प्रियालाल के लिए रखो। ये बहुत बड़ी भेंट है। ये भेंट में बिक जाते हैं ठाकुर जी। झूठा खेले साचा होए, प्रभु के निमित्त बनावटी भी रो लें तो वो सत्य मान लेते हैं, बड़े कृपालु हैं। प्रभु की निमित्त यदि हम ऐसे ही झूठा रोना शुरू कर दे तो एक दिन सच्चा रोना वो दे देंगे। और जहाँ रुदन प्रारंभ हुआ, हृदय निर्विकार हो जाता है। प्रभु फिर रुक नहीं सकते। ये बहुत बढ़िया बात हुई। प्रेम पूर्वक साधन करने वाले उपासक के जीवन में आर्तपूर्वक रोने का स्वभाव बन जाता है। भाई, ग्रंथ पढ़ने से, गुरु बदलने से, बार बार साधन बदलने से कुछ होने वाला नहीं। एक बात पकड़ लो और उसको अपना जीवन, अपना प्राण, सर्वस्व मान लो। आपका काम बन जाएगा। आर्त भाव से रोना आने लगे, ये बहुत लाभ की बात है। प्रभु के लिए रोना और उत्कंठा प्रबल होने लगती है। अंदर ही अंदर जैसे जैसे उत्कंठा बढ़ती चली जाएगी, वैसी वैसी साधना में प्रियता बढ़ती जाती है। साधक की सुविधा लक्ष्य बन गई तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बन सकती। सुख, सुविधा, अनुकूलता, आराम, ये साधक के जीवन में बहुत घातक हैं। तो ये थे आज की स्पीच के बहुत ही मेन पॉइंट्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हमारी लाइफ में हमको जितना हो सके जल्दी से जल्दी इसको उतारना चाहिए। तो इसी के साथ आज के इस पॉइंट्स को मैं यहाँ पे विराम देती हूँ। कल फिर से मिलते हैं एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।